शांत्यष्टक के अनंतर और भी श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखे हैं जिन्हें शांति भक्ति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 10 भक्तियों में शांति भक्ति पर ये व्याख्या चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़े भक्ति भावों से भरकर की स्तुति की है। दृष्टि प्रसन्नाम कुरु, ऐसा जो लिखा है दृष्टि प्रसन्नाम कुरु, ये सामान्य पद नहीं है। दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु बहुत बड़ी बात है इसमें। क्यों? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के जीवन में स्वयं घटना घटी। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के जीवन में ये घटना घटी है और उसी घटना के समय पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की है, शांत्यष्टक की रचना की है। क्या हुआ उनके जीवन में? उनके जीवन काल में उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई, उनको दिखना बंद हो गया। आप सोचिए, किसी मुनि आचार्य को दिखना बंद हो जाए तो वो अपनी चर्या कैसे करेगा, आवागमन कैसे करेगा? सिवाय समाधि मरण संलेखना के उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं बहुत बड़े आयुर्वेदाचारी रहे। आयुर्वेद का उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, रस रसायन का उनको ज्ञान था। उनके बारे में बड़ी किंवदंतियां हैं। कर्नाटक की यात्रा में श्रवण बेलगोला की वंदना करने के बाद जब आगे बढ़े तो मैसूर होकर के कनकगिरी तक गए, कनकगिरी पहुँचे। और कनकगिरी के बारे में प्रसिद्धि है कि कनकगिरी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि स्थली है, तपोभूमि रही है, साधना स्थली है, ऐसी वहाँ पर प्रसिद्धि है। उस कनकगिरी की पहाड़ी को, पर्वतमाला को अच्छे से देखा, पहाड़ी पर गए। आश्चर्यकारी स्थान हमारे को तो एक ऐसा मिला कि गुफा में वहाँ के जो भट्टारक जी थे और जो भी श्रावक थे उन्होंने बताया कि ये गुफा इस बात को लेके प्रसिद्ध है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिस समय अपनी वैद्यकगिरी करते थे इस गुफा के अंदर रस रसायन तैयार करते थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को अपने जीवन काल में ये विद्या प्राप्त थी कि उनके पास कोई लेप था, वो लेप लगा लें पैरों में तो आकाश मार्ग से चले जाते थे। हाँ, ऐसी उनके पास किंवदंती आती है, कथानक आता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जन्मना ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। लेकिन एक बार उनको अपने नगर के बगीचे में एक सांप दिखा और सांप मेंढक को मुंह में दबाए हुए था। सांप मेंढक को मुंह में दबाए था। इस दृश्य को देख करके उनको वैराग्य हो गया और वह दिगंबर मुनि आचार्य की सन्निधि में पहुंच गए। उन्होंने वहाँ तत्व का ज्ञान लिया। सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने वैराग्य को धारण किया और बहुत बड़े प्रामाणिक तपस्वी दिगंबर जैन परंपरा के आचार्य पूज्यपाद स्वामी बने। पूज्यपाद उनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम उनका देवनंदी था। उनके चरण देवों के द्वारा पूजित हुए थे, इसलिए उनको पूज्यपाद कहा जाने लगा। मूल नाम उनका देवनंदी था। पूज्यपाद ये उपाधि है उनकी। ऐसे आचार्य प्रवर ने जहाँ तत्वार सूत्र पर अपनी बृहत प्रामाणिक सर्वासिद्धि टीका लिखी है, इष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहीं पर भक्तियाँ करते हुए भक्ति पाठ भी संस्कृत में लिखे हैं। कहा जाता है कि एक समय पूज्यपाद स्वामी की
दृष्टि अवरुद्ध हो गई। अब जब दिखना बंद हो गया तो क्या करें? तो उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू की और भक्ति से ओतप्रोत होकर के शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की भक्ति बड़ी गहराई में जाकर के, भावना में जाकर के उन्होंने करना शुरू की। परिणाम क्या निकला? कहा जाता है कि उसी जीवन में पुनः पूज्यपाद स्वामी की आंखों की दृष्टि वापस लौट आई, दिखना प्रारंभ हो गया। चक्षु दर्शनावरणी कर्म का पुनः क्षयोपशम हुआ। तीव्र उदय ऐसा आया कि दिखना बंद हो गया, क्षयोपशम हुआ, पुनः दिखना प्रारंभ हो गया। और मुनि को अपनी समितियों के पालन में, व्रतों के पालन में दृष्टि साफ सुथरी तो होना ही चाहिए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भगवान की भक्ति की, कर्म टालने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए की, और उसको शांत्यष्टक कहा। उसी क्रम में अगला श्लोक है, शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम मंबुज नेत्रम। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणव्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम मंबुज नेत्रम। शशि निर्मल वक्त्रम, चंद्रमा के समान निर्मल मुख, वक्त्र मुख, चंद्रमा के समान निर्मल मुख, सुंदर मुख। शील गुण व्रत संयम पात्रम, शील गुण व्रत संयम के पात्र यानी आधार। पात्र का अर्थ क्या? आधार। शील गुण व्रत संयम के आधार। अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम, अष्टशत अर्चित लक्षण गात्रम, 100 और 8, 108 लक्षणों से सुशोभित शरीर वाले, 108 लक्षणों से सुशोभित शरीर वाले, जिनोत्तमम जिन देवों में श्रेष्ठ, जिन उत्तमम जिन देवों में श्रेष्ठ, अंबुज नेत्रम कमल सम नेत्र वाले। अंबुज नेत्रम का मतलब क्या? कमल सम नेत्र वाले। हाँ, नेत्रों को कमल की उपमा दी जाती है। कमल सम नेत्र वाले। शांति जिनम, शांति जिनेन्द्र को नौमी मैं नमस्कार करता हूँ। सारांश क्या हुआ? चंद्रमा के समान निर्मल मुख, शील गुण व्रत संयम के आधार। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान निर्मल है। निर्मलता का अर्थ क्या? मल दोषों से रहित। चंद्रमा में तो फिर भी कोई दाग धब्बे हैं, लेकिन भगवान निकलंक हैं, निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं, निर्दोषी परमात्मा हैं। इसलिए कहा कि चंद्रमा के समान निर्मल मुख, शील गुण व्रत संयम के आधार। शील के आधार, गुणों के आधार, व्रत के आधार और संयम के आधार। 108 लक्षणों से सुशोभित शरीर वाले तीर्थंकरों की देह जो होती है, 108 शुभ लक्षण होते हैं।
कितने लक्षण होते हैं? 108 शुभ लक्षण होते हैं। व्यंजन 900 होते हैं और 108 लक्षण होते हैं। दोनों को मिला लें तो 1008 चिन्ह हो जाते हैं। उन चिन्हों में लक्षण और व्यंजन दोनों समाये रहते हैं। व्यंजन वो कहलाते हैं जो तिल और मत्स्य की तरह घटते बढ़ते रहते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। तिल और मत्स्य की तरह जो घटते बढ़ते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और जो जन्म से लेकर के आखिरी समय तक एक जैसे बने रहते हैं उनको चिन्ह कहते हैं। चिन्हों में जैसे कलश है, बीजना है, पंखा है, चक्र है, शंख है, आदि आदि, ये जन्म से लेकर के आयु पर्यंत देह में यथावत एक जैसे बने रहते हैं। इनको कहते हैं लक्षण। तो व्यंजन और लक्षण मिलकर के 1008 चिन्ह वाले, 1008 लक्षण चिन्ह और व्यंजन मिलकर के। तो यहाँ पर क्या कहा? 108 लक्षणों से सुशोभित शरीर वाले, जिनोत्तमम, जिन देवों में श्रेष्ठ, अम्बुज नेत्रम, अम्बुज यानी कमल के समान नेत्र वाले, कमलों के समान नेत्र वाले, शांति जिनम, शांतिनाथ जिनेन्द्र को नौमी, मैं नमस्कार करता हूँ। शांतिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है, उन्हें नमस्कार किया जा रहा है। पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा आचार्य श्री ने, देखिए सुनिए, सभी जन मिल करके सुनो। शरद शशि सम शीतल जिनका, नयन मनोहर आनन है। क्या बात है, कितना आनंद आता है, एक एक पंक्ति में आनंद आता है। शरद शशीशम शीतल जिनका, नयन मनोहर आनन है। पूर्णशील के व्रत संयम के, अमित गुणों के भाजन हैं। पूर्णशील के व्रत संयम के, अमित गुणों के भाजन हैं। सतवसु लक्षण से मंडित है, सतवसु लक्षण से मंडित है। जिनका औदारिक तन है, सतवसु लक्षण से मंडित है। जिनका औदारिक तन है, नयन कमल है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं गुरुवर, कैसा पद्यानुवाद है। नयन कमल हैं जिनवर जिनके, नयन कमल हैं जिनवर जिनके, शांतिनाथ को वंदन है, शांतिनाथ को वंदन है। शरद शशि सम शीतल जिनका, नयन मनोहर आनन है। शरद शशि सम शीतल जिनका, नयन मनोहर आनन है। पूर्णशील के व्रत संयम के, अमित गुणों के भाजन है। सतवसु लक्षण से मंडित है, जिनका औदारिक तन है। सतवसु लक्षण से मंडित है, जिनका औदारिक तन है। नयन कमल है जिनवर जिनके, नयन कमल है जिनवर जिनके, शांतिनाथ को वंदन है, शांतिनाथ को वंदन है। कितनी प्यारी पंक्तियां, मन शांत हो जाता है। ऐसे पद्यानुवाद को पढ़ो, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अभी अष्टानिक महापर्व चल रहा है। सायंकाल में सामूहिक रूप से संघ में भक्ति पाठ होता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी अष्टानी का महापर्व में चल रहा है। समाज श्रावक कितने उत्साह से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे। सुबह का सारा समय, सुबह से लेके
सुप्रभाती से लेकर के और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा में निकल रहा है। अर्घ चढ़ रहे हैं, आरती भक्ति हो रही है, शांति धारा संपन्न हो रही है, प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए मंत्र जाप भी हो रहा है। हाँ, गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए मंत्र जाप भी हो रहा है। सारी समाज भक्ति के रंग में रंगी हुई है। होली के रंग तो जब आएंगे तब आएंगे, होली के रंगों के पहले ही बांदकपुर वाले रंगों में रंग गए हैं। सुबह का वातावरण तो देखो कितना आनंददायी रहता है। सारी समाज भक्ति का आनंद ले रही, सिद्धों की आराधना चल रही है, सिद्धों के गुणों के लिए अर्घ अर्पित किए जा रहे हैं, मुनि संघ का सानिध्य मिल रहा है, गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद है। कितना आनंद आ रहा। अष्टानिक जैसे महापर्व में, जबकि इन दिनों में सारा स्वर्ग खाली हो जाता है। क्या? हाँ, चतुर्निकाय के देव अपने अपने स्वामी इंद्रों के साथ नाश्ता पानी लेकर के, नाश्ता पानी की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मनुष्य मानववादी अपना अपना सामान इकट्ठा किया और चल पड़ते हैं, ऐसी उनको तैयारी नहीं करना पड़ती। लेकिन कल्पना भावना तैयारी के साथ आते हैं। दिव्य ने गंधे ने, दिव्य ने पुप्पे ने, दिव्य ने चुन्ने ने, दिव्य ने न्याने ने, दिव्य ने वासे ने, दिव्य ने धुवे ने, दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। पूजा अभिषेक का धर्म 8 दिन तक देवतागण निरंतर करते। वैसे तो अपने अपने विमानों के जिन मंदिरों में करते ही हैं, सम्यक दृष्टि धर्म मान करके करते हैं, मिथ्या दृष्टि कुल परंपरा मान करके करते हैं, करते सभी हैं। और ऐसे अष्टानिक महापर्व में आप सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल का विधान कर रहे हो और दोपहर में स्वाध्याय के रूप में आचार्य पूज्यपाद कृत संस्कृत की भक्तियों का लाभ ले रहे हो। ऐसा लाभ आप सबको निरंतर मिलता रहे, इसी शुभ भावना से यहाँ पर मैं आप सभी को विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।